नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका झा है और आज मैं आप सभी को वट सावित्री व्रत की कथा सुनाऊंगी। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन पतिव्रता सावित्री अपने तपोबल से यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लेकर आई थीं। इसलिए इस व्रत को बेहद खास माना जाता है और महिलाएं सावित्री जैसा अखंड सौभाग्य प्राप्त करने के लिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में मद्र देश के राजा अश्वपति संतान के सुख से वंचित थे। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए माता सावित्री की पूजा की। उनकी पूजा से माता सावित्री अत्यंत प्रसन्न हुई और राजा के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। राजा अश्वपति ने माता सावित्री के नाम पर ही अपनी पुत्री का नाम सावित्री रखा। समय बीतता गया और एक दिन सावित्री विवाह योग्य हो गई। एक दिन राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री से कहा, सावित्री, अब तुम विवाह योग्य हो गई हो, इसलिए स्वयं अपने लिए योग्य वर की तलाश करो। पिता की बात मानकर सावित्री अपने मंत्रियों के साथ यात्रा पर निकल गईं। अनेक तीर्थों और ऋषियों के आश्रमों में घूमने के बाद वे राजमहल वापस लौट आईं। संयोगवश उस समय उनके पिता के साथ देवर्षि नारद भी थे। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया। राजा अश्वपति ने सावित्री से यात्रा का समाचार पूछा। सावित्री ने कहा, पिताश्री, तपोवन में अपने माता पिता के साथ निवास कर रहे सत्यवान मेरे लिए योग्य हैं। मैंने उन्हें मन से अपना पति चुना है। सावित्री की बात सुनकर देवर्षि नारद चौंक उठे और बोले, राजन, सावित्री ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। यह सुनकर राजा अश्वपति चिंतित हो गए और बोले, हे देवर्षि, सत्यवान में ऐसा कौन सा अवगुण है? इस पर नारद जी ने कहा, सत्यवान के पिता अपने राज्य से शत्रुओं के द्वारा वंचित कर दिए गए हैं और वे अपनी दृष्टि खो चुके हैं। और हे राजन, सत्यवान अल्पायु है। 12 वर्ष की आयु में अब उसके पास केवल 1 वर्ष शेष बचे हैं। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री को समझाया कि वह किसी दूसरे उत्तम गुणों वाले पुरुष को अपने पति के लिए चुन ले। लेकिन सावित्री नहीं मानी। उन्होंने अपने मन में सत्यवान को बिठा लिया था। सावित्री ने कहा, अब चाहे जो भी हो, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। पुत्री की हट के आगे राजा अश्वपति विवश हो गए और पूरी विधि विधान के साथ सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया गया। विवाह के पश्चात सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। नारद जी के कहे अनुसार जब उसके पति की आयु मात्र 4 दिन बची थी, तब सावित्री ने 3 दिन पहले से ही व्रत रखना आरंभ कर दिया। अंततः वह दिन भी आ गया जब सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। सत्यवान लकड़ियां लाने के लिए वन को जाने लगे, तब उनके साथ सावित्री भी वन को चल दी। सत्यवान ने जैसे ही लकड़ियां काटनी शुरू की, उनके सर में अत्यंत पीड़ा होने लगी। सावित्री समझ गई कि उनके पति का अंत समय आ गया है, इसलिए उन्होंने अपने पति को अपने गोद में ले लिया। सत्यवान अचेत हो गए और सावित्री आंसू बहाती हुई ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। तभी उसके सामने लाल वस्त्र पहने भयंकर आकृति वाला एक पुरुष दिखाई दिया। वे साक्षात यमराज थे। यमराज ने सत्यवान के शरीर से प्राण निकाला और दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। तब सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। सावित्री को अपने पीछे पीछे आता देख यमराज बोले, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री बोली, हे भगवान, मेरे पति जहाँ जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी। यह मेरा धर्म है। सावित्री की पतिव्रता धर्म की निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले, हे सावित्री, तुम कोई वर मांग लो मुझसे और घर लौट जाओ। तब सावित्री ने अपने दृष्टिहीन सास ससुर की आंखें मांगी और यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चलने लगी। तब यमराज ने कहा, सावित्री, ठीक है, एक और वर मांग लो। तब सावित्री ने अपने सास ससुर का खोया हुआ राज्य वर के रूप में मांगा। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चलने लगी। अब यमराज ने कहा, चलो एक और वर मांग लो। तब सावित्री ने अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वर मांगा। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ के सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चलने लगी। अब यमराज बोले, हे सावित्री, तुम अपने पति के प्राण के अलावा
कोई भी वर मांग लो मुझसे और घर लौट जाओ। तब सावित्री ने मांगा कि हे भगवान, मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र प्राप्त हों। यमराज ने तथास्तु कह दिया और आगे बढ़ने लगे। सावित्री फिर पीछे पीछे चलने लगी। अब यमराज ने कहा, सावित्री, मैंने तुम्हें सभी मनोवांछित वर दे दिए हैं, अब तुम चली जाओ। तब सावित्री ने कहा, हे भगवान, आपने मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्रों के होने का वर दिया है और यह सत्यवान के बिना कैसे संभव है। ऐसा कहकर सावित्री ने यमराज को उलझन में डाल दिया। तब यमराज बोले, हे सावित्री, मैं तुम्हारे पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राण वापस कर रहा हूँ। यमराज ने सत्यवान के प्राण वापस कर दिए और यमलोक को लौट गए।